हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि हमने लगातार आईसीआर, सीयूटी, यूजी, पीजी और एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड और कहीं भी जो है वैकेंसीज हमारे पास नोटिफिकेशन जैसे ही आते हैं हम आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हमारी सीरीज चल रही है। रोज़ जो है शाम 5 बजे आपको करंट अफेयर्स की जो है क्लासेस मिलती है। तो हमने जो है 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आप अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देखें, ताकि आपको जो है रेगुलरली जो है जो हम सीरीज वाइज चल रहे हैं तो उसकी 3 या 2 या 3 से 4 स्कीम जो है डिस्कस करते हैं। और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आपको वहाँ भी उन स्कीम्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर देखें और आप आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको रेगुलरली जो है क्विजेस मिलेगी और वहाँ पे जो है जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड मटेरियल होता है हम वहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे लाइक करंट अफेयर्स के जो है पीडीएफ्स वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस की जो है आपको पीडीएफ सी या फिर जो है नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो उसी के साथ हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी उनके बाद फर्स्ट हमने पढ़ी थी वन नेशन वन फर्टिलाइजर, देन लिक्विड नैनो यूरिया, देन उसके बाद हमने पढ़ा था उसके फीचर्स, देन उसके बाद नैनो नमोड्रोन दीदी इनिशिएटिव, उसके बाद आई IYM इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था नैनो डीएपी। नैनो डीएपी के बाद हमने इफ्को का जाना था, इफ्को कहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ पे जो है इस्टेब्लिश हुआ या फिर उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये सब चीज़ें हमने जो है बात करी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज हमारे पास स्कीम आती है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं ये किस लिए लॉन्च करी और कब लॉन्च करी और क्या इसमें जो है फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट आता है आपका जैसे PSF इज ए स्कीम लॉन्च इन 2024-25 2014-15, ठीक है। 2014-15 में जो है आपकी ये स्कीम लॉन्च करी गई और इसके अंदर जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कुछ कमोडिटीज है जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, उनको जो है प्राइस, उनका जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है उनको जो है स्टेबलाइज करने का या उनको निर्धारित करने का कोशिश करी गई, या उसके लिए जो है फार्मर्स या फिर कंज्यूमर्स जो है कम पे करके अपना जो है जीवन काल जो है वो पूरा कर सके या हमारी दिनचर्या जो है पूरा कर सके, ठीक है। तो हम जानते हैं कौन कौन सी वो कमोडिटीज थी। तो फर्स्ट आ जाती है आपकी पल्सेस ऑनियन पोटैटो, ठीक है। क्योंकि पोटैटो असेंशियल होता है, ठीक है। ये इसको हम जो है पुअर मेंस वेजिटेबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सारी सब्जी में और सब चीज़ों में जो है स्टेबल फूड है कई जगह का, ठीक है। और स्पेसिफिक लोकेशंस वाइज ज़्यादा खाया जाता है। जैसे यूपी का मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है पोटैटो का, यूपी में, ठीक है। उसके बाद आपका ओनियन आ जाता है, उसके बाद पल्सेस आ जाती है। तो ये तीनों को जो है उनका प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई, ताकि जो है हम स्ट्रेटेजिक बफर जो है, स्ट्रेटेजिक में बफर बताऊंगा आपको क्या होता है। तो और उसके बाद हम बात करें दिस commodities will be bought brought directly from farmers or the other groups at farm gate mandis and sold to the consumers at a lower price, ठीक है। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये PSS जो ग्रुप है वो लोअर लोअर प्राइसेस में लोअर प्राइस में अपने कमोडिटीज को या कंज्यूमर को शेयर करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है फार्मर्स से कांटेक्ट करके उनके कमोडिटी को परचेज करते हैं, देन उसके बाद जो है उसको सोल्ड करते हैं किसको, कंज्यूमर्स को लोअर प्राइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा द स्कीम्स ऑफर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो और ये स्कीम्स के तहत जो है हमारे किसानों को या फिर जो हमारे एजेंसीज है और हमारे जो बायर्स है या फिर सेलर्स है जो भी है, सारी कमोडिटीज पे जो है ये लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसके बाद इट इट इज इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। और ये स्कीम जो है किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, ठीक है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम करती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है PSS हो गया, ठीक है। इसका अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, टू मेंटेन ए स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक दैट वुड बी डिस्करेज होर्डिंग्स एंड द अन सर
अनसरप्लस स्पेकुलेशन, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट जो है खरीदती है और ये एक बफर स्टॉक बनाती है। देन उसको जो है जब जरूरत पड़ने पर फार्मर्स को, जैसे आपका इफको एफसीआई होता है, ठीक है, वो वीट का या फिर उनके बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, ठीक है, फिर वो आपका जो है जब आपकी जरूरत होती है तो वो है ना उसको जो है वहां से आपको फुलफिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स बाय सप्लाइंग सच एस कमोडिटीज एट ए रीजनेबल प्राइसेस थ्रू द कैलिब्रेट रिलीज ऑफ द स्टॉक, ठीक है। उसके बाद वही कि आपको जो है कंज्यूमर्स को लोअर प्राइसेस पे ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद टू प्रमोट द डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द फार्मर्स एंड फार्मा एसोसिएशन एट ए मंडी, ठीक है। तो ये प्रमोट करते हैं डायरेक्ट खरीदने से, ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो और उसको जो है हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी में प्रिपेयर जो है खरीद सकें। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट स्कीम आती है, या फिर आप योजना बोलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हमारे किसानों के लिए और हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है, और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं अगर जिसमें जो है एग्रीकल्चर स्कीम्स या एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप इसको पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको ऐसे ही जो है डेली 5 बजे जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं फीच इसका PMFBY की, ठीक है। इनिशिएटिव इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ 2016, ठीक है। आपको ये याद रखना है 2016 में जो है ये स्कीम लॉन्च करी गई, और किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इसके अंडर जो है स्कीम लॉन्च करी गई। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड द प्रीवियस नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है। पहले जो है इस स्कीम को नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो है ये मॉडिफाई हुआ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के नाम से, ठीक है। उसके उसके बाद इसको जो है वापस इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फर्निश कंप्रेसिव इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू द काउंटर क्रॉप्स फेलियर, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फार्मर इनकम, ठीक है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया, ताकि हमारे जो फार्मर्स अपनी क्रॉप को लगाता है तो किसी भी कारणवश जो है वो उसका जो है प्रोडक्शन नहीं ले पाता, या किसी भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से वो अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट नहीं कर पाता, तो उसके जो इनसिक्योरिटी है और जो फेलियर ऑफ क्रॉप है उसको बचने के लिए फार्मर्स को गवर्नमेंट जो है अपनी कुछ परसेंट जो है आपको मुआवजा देती है, जिसे आप इंटरेस्ट बोलते हो या फिर आप बोलो सब्सिडी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में मुआवजा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किस क्रॉप के लिए या किस पर्टिकुलर सीजन के लिए कितना परसेंट जो है यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो इनकम्पासिंग ऑल फूड्स ऑयल सीड क्रॉप्स अलोंग विद द एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विद द एसेसिबल हिस्ट्रिकल यील्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मर्स आर द ऑब्लिगेटेड टू रिमिट ए स्टिपुलेटेड प्रीमियम ऑफ, तो आपका सारी खरीफ को क्रॉप के लिए 2% जो है आपको आपका जितना भी इनकम, जितना भी आपका लगा उसमें जो है 2% के हिसाब से आपको वहाँ पे मिल जाता है, और 1.5% जो है आपका रबी क्रॉप्स के लिए है प्रीमियम, ठीक है। और उसके बाद आपका 5% जो है फॉर एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, तो आपको यहाँ से याद रखना है 2% है हमारा खरीफ क्रॉप, सारी खरीफ क्रॉप के लिए। उसके बाद 1.5% हो जाता है आपका सारी रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है, रबी क्रॉप्स के लिए। उसके बाद 5% होता है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। 1 क्रॉप 1 रेट, ये आपका जो है इसके 5 मुद्दे हैं इस स्कीम के, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। उसके बाद बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आपके आने वाले टाइम पे काफ़ी आपको योगदान देगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट बात करते हैं PMKVY इज ए डिटेल्ड पार्ट ऑफ द सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। सोइल हेल्थ मैनेजमेंट है उसका जो है ये डिटेल पार्ट है, या फिर बात करें उसका जो है ब्रॉड लेवल है। उसके बाद कंपोनेंट अंडर द नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और ये उसका पार्ट भी है नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब हम जो है हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए या हमारी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन लें या फिर ऐसे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिसेस अपनाएं, ताकि हमारा जो है इन्वायरमेंट में कोई लॉस ना हो और हमारे डे बाय डे जो है
जो पॉल्यूशंस और जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो ना हो। ठीक है, उसके बाद इट प्रमोट दी ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। PMKY विच स्कीम्स प्रमोट दी ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपको वहाँ पे लगाना होगा PKVY। ठीक है, उसके बाद थ्रू द adaptations of the clusters based organic village approach and the participatory guarantee system PSG सर्टिफिकेशन। ठीक है, और ये क्लस्टर बेस ये ग्रुप बनाते हैं फार्मर्स का या फिर विलेजर्स का, उनको जो है सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं। द क्लस्टर्स कंप्राइजिंग द 50 और मोर देन 50 फार्मर्स विद द कलेक्टिव 50 एकड़ लैंड एरिया एम्ब्रेस द ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर दिस स्कीम। ये एक पूरे गांव में जो है 50 लोगों का या फिर उससे ज़्यादा जो लोगों का जो है ग्रुप बनाते हैं और लगभग 50 एकड़ लैंड को जो है एक कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिवली उनको जो है एक सर्टिफिकेशन देते हैं और उनसे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का लिए जो है सारा जो भी जितने भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो उनको प्रोवाइड कराते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। देन उसके बाद द रिजल्टिंग प्रोड्यूस इज ए फ्री ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव द कंज्यूमर हेल्थ। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे जितने भी क्रॉप्स वगैरह है वो फ्री ऑफ पेस्टिसाइड होंगे और हमारे जितने भी क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं और क्लाइमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो रिड्यूस होंगे और डायरेक्टली हमारी ह्यूमन या कंज्यूमर हेल्थ पे जो है बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा और हम अच्छे से प्रोडक्शन ले पाएंगे और लॉन्ग टर्म हमारा प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, भले ही आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको बताऊं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। एक आपको अच्छे से लेवल पे जो है प्रोडक्शन लेने के लिए 4 से 5 साल तो पहले आपको जो है जीरो इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। ठीक है, मोर इन्वेस्टमेंट एंड देन जीरो आपको प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो आपको ये कंसेप्ट चलता है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी बेस्ट है, तो आप उसको जो है अडोप्ट करें। देन उसके बाद पैक्स, पैक्स की क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है, वो बात करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे इसमें क्या होता है और कैसे जो है इसका पूरा सर्कुलर होता है। ठीक है, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो मैं आपको बताऊं। पेक्स आर द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एट द विलेज लेवल फॉर्मिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द 3 टायर क्रेडिट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पेक्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें जो है सारे विलेज लेवल पे जो है फार्मर्स को 3 कैटेगरीज में या 3 टायर्स में बांटा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टीयर्स होते हैं। तो फर्स्ट में बात करूँ, एट ए हाईएस्ट लेवल आर दी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, पहले आपका होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, देन उसके बाद जो होता है आपका उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, DCCBs। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो विलेज लेवल पे जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं या बैंक्स होते हैं वो आता है। ठीक है, विलेज लेवल। ठीक है, तो आपका 3 टायर सिस्टम हो गया। और उसके बाद में बताऊं आपको, पेक्स आर द इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फार्मर। ठीक है, पेक्स जो है आपको फार्मर्स जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं पेक्स के। ठीक है, उसके बाद इट मोटिवेट्स द फार्मर टू सेव देयर deposits, offer loan to eligible borrowers and manage the repayment। ठीक है, ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराती है और उनसे जो है बोरोवर से लेकर और उनको जो है वापस ऐसे करके ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। उसके बाद ऐसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल फार्मर्स आर द मेंबर ऑफ पेक्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक इंडिविजुअल फार्मर जो है मेंबर्स होते हैं और एंड वैसे ही जो है जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं वैसे ही लीडर चुना जाता है पूरे ग्रुप का और उसका जो है चीज़ों को संभालता है पूरा। ए सिंगल विलेज कैन कैन हैव मल्टीपल पैक्स। ठीक है, एक हमारे सिंगल विलेज में अलग अलग पैक्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मान लो 10 का ग्रुप, 5 का ग्रुप और 30 का ग्रुप, ऐसे कुछ कुछ जो है ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। देन करंटली देर आर अराउंड 65,000 एक्टिव पैक्स। ठीक है, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में 65,000 जो है उससे भी ज़्यादा आपको पैक्स की जो है ग्रुप्स मिल जाएंगे। पैक्स मेनली इंगेज इन द शॉर्ट टर्म लीडिंग। पैक्स जो है कुछ समय के लिए ही चलता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है और स्पेसिफिकली फॉर द थिंग्स लाइक ए क्रॉप लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद सिंस द फार्मर नीड क्विकली एसेस टू द फंड एट द बिगिनिंग ऑफ देयर फार्मिंग एक्टिविटीज, पैक्स आर केपेबल of providing credit with the minimal paperwork and in the short term। ठीक है, और कुछ जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इतना सारे जो है पेपर्स साइन कराए जाते हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको लोन मिल जाता है और आपका जो है काम आप चला सकते हो।
देन उसके बाद आपको वापस पे करना होगा। देन उसके बाद द चेयरमैन ऑफ द पेक्स प्ले ए रोल ऑफ इलेक्टिंग द लीडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है ये पेक्स जो है उसका लीडर जो है चुना जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और उसका जो है चेयरपर्सन पड़ता है। उसके बाद एडिशनली पेक्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज सेलिंग गैसेस एंड पेट्रोल्स एंड होल्डिंग हैंडलिंग द स्टोरेज एंड मार्केट ऑफ डेयरीज प्रोडक्ट and all will the goal of the reducing poverty and empowerment, human empowerment, ठीक है। और ये जो है अल्टीमेटली इसका जो है जैसे आपको गैस सेल करना, ठीक है, उसके बाद आपको पेट्रोल सेल करना जितने भी और उसके बाद और स्टोरेज प्रोवाइड कराना, ठीक है, स्टोरेज प्रोवाइड कराना, उसके बाद आपका जो मार्केटिंग, पूरा मार्केटिंग का काम देखना है, ठीक है। ये सब जो है इसके काम होते हैं, और अल्टीमेटली जो है पॉवर्टी को, गरीबी को जो है रिड्यूस करना, रिड्यूस करने के बाद उसके साथ साथ जो है ह्यूमन एम्पावरमेंट को, वुमेन्स को जो है हमारी महिलाएं उनको बढ़ावा देना, ये इसका कार्य होता है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।